भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा प्रकल्प के अंतर्गत परिषद परिवार द्वारा पुराने चिकित्सालय परिसर के अंदर संचालित साईं सेवा समिति में निराश्रित व जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने हाथों से भोजन करवाया। लगभग 125 व्यक्तियों को प्रातःकालीन भोजन करवाकर स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर साईं सेवा समिति के अक्षय कुमार, प्रेम राही, प्रेमाराम जाखड़, अमरचंद शर्मा, ओम प्रकाश बाकोलिया, ओम प्रकाश गहलोत आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल, सचिव सी चरण डागा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष रामानुज मालानी, रामनिवास राठी, मनोज जैन, खीवराज नाग, रवि प्रकाश सोनी, सत्यनारायण वैष्णव तथा महिला प्रमुख सुधा अग्रवाल, कविता सोनी ने अपनी सेवाएं अपने हाथों से भोजन करवा के दी। इससे पूर्व भारत विकास परिषद शाखा के नागौर द्वारा परिषद के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सुगंध सिंह सर्किल स्थित जंवर धर्मशाला में विचार गोष्ठी एवं आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ परिषद के वरिष्ठतम सदस्य सेवानिवृत्त प्रोफेसर भवानी शंकर रांकावत, परिषद के क्षेत्रीय मंत्री संपर्क नृत्य गोपाल मित्तल ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विचार गोष्ठी की प्रस्तावना रखते हुए परिषद के वरिष्ठ सदस्य हेमंत जोशी ने कहा कि नागौर शाखा को सेवा कार्य करते हुए आज 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है। हमारे वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन एवं युवा ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की तपस्या और श्रम के परिणाम स्वरूप हाल ही में कुचामन सिटी में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में नागौर शाखा को श्रेष्ठ कार्यों हेतु सम्मानित किया गया। परिषद के सदस्यों को समाज आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। हमारा समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, इस पर हमें विचार करना चाहिए और अपने कार्यों की गति और गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सेवा कार्यों, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ हमें समसामयिक राष्ट्र हित के विषयों के बारे में भी गहरी जानकारी रखनी चाहिए और प्रामाणिक सूचनाओं को प्रसारित कर समाज में एक सकारात्मक विचार तैयार करना चाहिए। ऐसा ही एक ज्वलंत मामला समान नागरिक संहिता का है। जिस प्रकार एक घर के 2 पुत्रों के लिए घर के मुखिया द्वारा समान नियमों का उपयोग किया जाना ही हितकारी रहता है, उसी प्रकार एक देश एक विधान भी देश के लिए आवश्यक है। विवाह, संबंध विच्छेद, दत्तक पुत्र, संपत्ति वितरण में यदि सभी संप्रदायों में कानूनों की समानता रहेगी तो ये राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। इसी प्रकार शिक्षा के अवसर भी सभी को समान रूप से मिलें। सभी पंथ संप्रदाय को मानने वाले अपनी अपनी उपासना पद्धति को अपनाते हुए भी एक संविधान का पालन सरलता से कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को साधने के लिए स्वयं के कानूनों को भी रखना चाहते हैं। यही लोग कॉमन सिविल कोड को गलत बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सज्जन शक्ति को इस प्रकार की षड्यंत्रों से बचकर समाज में कॉमन सिविल कोड के बारे में सकारात्मक विमर्श खड़ा करना चाहिए। स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए परिषद के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर भवानी शंकर रामावत ने कहा कि परिषद की गतिविधियों में सदस्यों को सहभागिता में बढ़ोतरी करनी चाहिए। वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर बाबूलाल भूतरा ने परिषद की गतिविधियों में नवाचार करने का आग्रह किया और साथ ही अपने परिचित और उत्साही बंधुओं को भी अन्य स्थानों पर परिषद की शाखाओं से जोड़ने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री संपर्क नृत्य गोपाल मित्तल ने संगठन की रीति नीति, परिषद के लक्ष्य, सदस्यों से अपेक्षा और समय समर्पण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर बाल किशन भाटी, सचिव चरण प्रकाश डाका, भोजराज सारस्वत, अशोक मुंदड़ा, जगदीश बंसल, शोभा साढ़ा, सुधा अग्रवाल, रामकिशोर साढ़ा, बजरंग लाल शर्मा, रामानुज मालानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संगठन के सदस्य होने का गौरव का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमको इसके पवित्र विचारों से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों में सहयोगात्मक भूमिका को लेकर के कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए इतने बड़े आदर्श विचार को लेकर के, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के चलने वाले ऐसे विशिष्ट स्वयंसेवी संगठन के गौरवशाली सदस्य होने का गौरव प्राप्त अपने मन में सदैव करते रहे।
अपने सदस्यों का अपनों के बीच में अपना कार्यक्रम है। इसलिए आज जो भी बातचीत होगी वो हमारी अपनों के बीच में अपनी बात होगी। इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा था कि आज कई लोग सोच रहे हैं कि भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस है और इसमें एक समसामयिक तात्कालिक विषय को लेकर के चिंतन और मनन किया गया। ऐसी क्या आवश्यकता है दोस्तों? भारत विकास परिषद का जो अग्र गेट है, मेन गेट है, जो फर्स्ट एंट्री गेट है, वो है संपर्क। संपर्क एक विशिष्ट विषय है। इसको सोच करके हमारे जो नीति निर्माता है डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने इसको पंच सरकार में से सबसे पहले संपर्क को रखा है। इसलिए समाज के ऐसे इलिट वर्ग, भारत विकास परिषद स्वयं प्रबुद्ध समाज का संपन्न वर्ग को चुन करके बनाया गया एक संगठन है। हमारा भी उद्देश्य क्या है? संपर्क के माध्यम से समाज के ऐसे प्रभावी वर्ग, समाज के वीवीआईपी वर्ग, समाज के चेंज मेकर, समाज के ट्रेंड मेकर, समाज के ट्रेंड सेटर, समाज के मोस्ट वीवीआईपी, जिनकी समाज में चलती हो, जिनके पीछे समाज चलता हो, जो समाज की दशा और दिशा परिवर्तन करने का मादा रखते हो, ऐसे समाज के विशिष्टतम व्यक्तियों से भारत विकास परिषद के सदस्य संपर्क करके, उनको सूचीबद्ध करके, उनको भारत विकास परिषद के सदस्य साहित्य से प्रेरित करके भारत विकास परिषद के उद्देश्यों और विचारों को उनके मन मस्तिष्क और दिल तक पहुंचा करके भारत विकास परिषद से अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र और मित्र से कार्यकर्ता बनाने की इस श्रृंखला में उनको परिषद से जोड़ना है। और परिषद से जोड़ करके परिषद का जो उद्देश्य है, समाज का निम्नतम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसको समाज के संपन्न वर्ग के पैसे का सदुपयोग कर समाज की मुख्य धारा में ला करके सामाजिक समरसता का अनूठा आयाम स्थापित करते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, फर्श से राष्ट्र, व्यक्ति से समष्टि की ओर, ये भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लें। जिस संकल्प को लेकर डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने बीजारोपण किया, आज वो 1400 शाखाओं के माध्यम से और 1 लाख सदस्यों के माध्यम से और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नागरिकों के संपर्क में रहकर के जो ये वृक्ष फलित और पुष्पित और प्रज्वलित हो रहा है, उसका आदर्शों के पर चलते हुए हम आज ये संकल्प लें कि हम अपने कार्य, हम अपने दायित्व और अपने जीवन में तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये मन में भाव लेकर के हम संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा में जाएं। और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा में प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने मन में एक आदर्श लक्ष्य स्थापित करना पड़ेगा। हम अपने जीवन में, हमको किसी भी प्रकार का दायित्व मिले या नहीं मिले, लेकिन सदस्य अपने आप में बहुत भ्रष्ट दायित्व है। सदस्य से बड़ा कोई संगठन में दायित्व नहीं होता है। त्रेता युग में मंत्र की शक्ति थी, द्वापर युग में शास्त्र की शक्ति थी, और ये कलयुग में संगठन की शक्ति है। कलयुग में संगठन की शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में समाधान है। संगठन ही सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग स्थापित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी इस श्रेष्ठ संगठन के श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हो। प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा प्रमाणिक हो। प्रत्येक कार्यकर्ता समाज में विभिन्न प्रकार के विषयों की तात्कालिक जानकारी रखे, क्योंकि हम समाज के श्रेष्ठ एलिट वर्ग से आते हैं। हमारे पीछे लोग चलते हैं, हमारी बात लोग मानते हैं। जब समाज के तात्कालिक विषयों की जानकारी हमको नहीं होगी तो हम समाज जीवन में क्या विचार प्रकट करेंगे। इसलिए आवश्यकता है आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद की पूरे समाज में, पूरे विश्व में कोरोना काल के बाद में अत्यधिक स्वीकार्यता बढ़ी है।